हमारे उम्मीदवार पहले से दिखी या क्या उम्मीदवार पहले से कुछ भी नहीं करा, सारे पैसे खा गए थे, सारे पैसे खा गया वो जितने कितने ही साल से यहाँ पर सैनी वार्ड का चल रहा है राज। हम नहीं चाहते थे, पहले हमारा दूसरा वार्ड था, पानी वजह से ही काम करते थे वार्ड के अंदर। लेकिन जब से सैनी आए हैं कुछ नहीं किया है इन्होंने, अपना ये समाधान किया है जो भी किया है। उन्होंने अपने पल्ले से नाली, जो मेरा मकान बैठ गया, अपने पैर से नाली बनाई है, तब जाकर मैंने सब साफ किया। उन्होंने भी अपने पैर से नाली बनाई है, तब भी साफ किया। ये देखो ये मकान पड़ा है। तो उसके बाद फिर कमल बस ने आपने अपना उम्मीदवार इसको ऐसा है कि हमने इसको पहले भी थोड़ा लगाया था हमारी जो भी क्योंकि सैनी तो सैनी है, वो चीज़ अलग है, ये हमारी अलग है। लेकिन वो बात समझ गए हैं कि हमने जो बनाना है अपने भी वार्ड से बनाया है। पूरे तो देखो जी, जैसे भी है नाली की समस्या है, सड़क तो कई दफ़ा बना ली, 15 साल से या 5 साल में सड़क बना देते हैं, नाली नहीं बनाते बिल्कुल भी। नाली भी साथ में बननी चाहिए, तब जाके पहले नाली का नाला बना दिया है, ये होना चाहिए हाईवे पे। और ये बना दिया मोहल्ले में, यहाँ पे बीमारी भी है, सब कुछ है, कोई नहीं देखता, नहीं देखता। सर आपके वार्ड की केवल ये नाली की समस्या और कोई समस्या जी है ना, कोई जिम्मेदार है जी। कोई बच्चा को आवाज़ है हो जाए तो क्या कौन जिम्मेवार है? देखो जी, हमने लगाई है इससे, और हमने इसको अपने वार्ड से, अपने मोहल्ले से ही बनाना है। वो जो बनते हैं सैनी आपस में करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन हमने अपने को खड़ा किया है। पिछले साल खड़ा किया था और अपनी जगह खड़ा किया। नमस्कार, हिंदुस्तान एकता न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजय कल्याण। इस समय हम मौजूद हैं कैथल के वार्ड नंबर 23 में कमल भट्ट जी के निवास पर, जहां पर वो बहुत दिनों से यानी कि पिछले चुनावों से तैयारी कर रहे हैं। कई बार उन्होंने पिछली बार चुनाव भी लड़ा, लेकिन वह तीसरे नंबर पर आए। लेकिन हम उनसे अभी बात करते हैं कि वह अपनी इन कमियों को कैसे पूरा करेंगे। हाँ जी कमल जी, नमस्कार। नमस्कार जी, हिंदुस्तान एकता की तरफ से अजय जी आपका स्वागत है जी। सर, पिछली बार आपने जो चुनाव लड़ा उसमें आपकी क्या क्या कमियां रही जिसको आप अभी पूरा करोगे? पिछले चुनाव में मेरे वार्ड में 5 कैंडिडेट थे और मैं उस टाइम मेरा स्थान तीसरा था। और उस वक्त क्या था कि मैं काफ़ी मतलब कि लेट मेरी मतलब कि मैं सक्रिय हुआ था, 20 दिन पहले ही मैं खड़ा हुआ था। फिर भी लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा कि मैं फिर भी तीसरा स्थान मैंने ग्रहण किया। लेकिन सर आप 20 दिन पहले ही क्यों मैदान में उतरे? मेरे लोगों ने मुझे मतलब कि जिस प्रकार से मोटिव किया, उसमें सोच विचार में काफ़ी समय लगा। और 20 दिन पहले मतलब कि डिसीजन एक जल्दबाजी में लिया गया, मतलब जल्दबाजी वो उसमें आप मेरी कहीं ना कहीं आप फेलियर लगा सकते हो उस चीज़ को, कि जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन था। पर वो डिसीजन को मैं कहीं ना कहीं से अपनी स्टार्टिंग समझता हूँ कि कई बार क्या होता है कि पहली बार में हमें वो मुकाम हासिल नहीं होता, उसके लिए हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, जब वो जाके मुकाम हमें मिल पाता है। सर, आपका राजनीति में आना क्या लक्ष्य है आपका इसमें? राजनीति में आना एक मुद्दा नहीं है। राजनीति में आने का मकसद ये है कि अपने वार्ड के लोगों का विकास करना। सर, लोगों का विकास बिना राजनीति के भी किया जा सकता है? ठीक है आपकी बात ये कि मेरा राजनीति में रह के भी विकास किया जाता है, कि जैसे कि हम कर रहे हैं। पर मेरा मानना ये है कि राजनीति में आके विकास करने में क्या होता है कि जब एक राजनीति में आपका कोई हिस्सा है तो आप बेहतर मतलब कि अपने लोगों का विकास कर पाते हो। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में मतलब कि हम इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं कि भाई कहीं काम नहीं हो पाते हैं, जो बिना राजनीति में आए काम नहीं होता। जैसे अब वार्ड की छोटी सी समस्या है, जैसे कि मैं बताऊं कि पीने के पानी की है, सड़क है, ट्यूबलाइट है, ये कहीं ना कहीं मतलब कि राजनीति में आने के बाद ही थोड़ा सा हो पाती है। सर, जो ज़्यादातर उम्मीदवार खड़े होते हैं पहले वो यही कहते हैं, लेकिन राजनीति में बनने के बाद वो जनता के विकास के बजाय अपने विकास पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो आपकी ऐसी क्या खासियत है कि आपको वार्ड नंबर 23 से उम्मीदवार बनाया जाए? देखो, मेरा जो वर्किंग करने का जो तरीका है ना, मेरा वर्किंग करने का तरीका है कि मैं लोगों को डोर स्टेप सर्विस दे रहा हूँ, घर पे ही सर्विस दे रहे हैं हम। अभी जैसे हमारी मैंने जो स्टार्टिंग की है, डोर टू डोर हमने सबसे पहले स्टेप अपनाया कि लोगों को पता लगे कि भाई हम किस सर्विस, गवर्नमेंट की कौन सी सर्विस के अंतर्गत आते हैं और क्या क्या बेनिफिट हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने उन चीज़ों
से अवेयर करवाया पब्लिक को। उसके बाद हमारे पास भी एक डाटा इकट्ठा हुआ कि हाँ इनको ये ज़रूरत है, इनके डॉक्यूमेंटों में ये कमी है, इनकी पेंशन पेंडिंग है। अब ऐसा डाटा जब इकट्ठा हुआ तो हमने ये बेसिक काम है जो हमने लोगों को डायरेक्ट मतलब कि सर्विस दिलवाई है। जैसे कि अब पेंशन है, पेंशन के लिए जो है प्रोसेस एक नॉर्मल है, उसके डॉक्यूमेंट सही हैं तो उसकी पेंशन लग जाएगी। पर उसके लिए काम कौन करेगा? जिसके डॉक्यूमेंट गलत हैं उसको सही करने का काम कौन करेगा? तो हमने ऐसे जो टफ़ जो वर्किंग है वो की है। जैसे किसी के डॉक्यूमेंट गलत हैं वो ठीक करवाए हैं। आवास योजना में 2017 में फॉर्म भरे गए थे तो उसका प्रोसेस क्या है पब्लिक को नहीं पता। वो हमने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके उसकी फ़ाइल बना के उसको सबमिट करवाया, और ताकि लोगों को जल्द से जल्द उसकी सर्विस मिल सके। हमने अपने वार्ड में लोगों को आवास योजना के तहत स्कीम का बेनिफिट दिलवाया है, और हमने बेरोजगारी भत्ते दिलवाए हैं, पेंशनें लगवाई हैं, विधवा पेंशनें लगवाई हैं, और जो बेसिक मूल समस्याएं रहती हैं उन पर भी हमारा वर्किंग चलती रहती है। कमल जी, ये आप अपने वार्ड की सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब की बार मेरे को दोबारा से जनता मौका दे सकती है? बिल्कुल, अब की बार मेरा काफ़ी अच्छा रुझान है पब्लिक को देखते हुए। पब्लिक के जो वर्किंग है जो हमारी देख रहे, पब्लिक का अच्छा प्रेम प्यार मिल रहा है हमें। आज वार्ड में चारों तरफ से मतलब कि लोग हमें मतलब कि याद करते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, और हम उनको घर पे सर्विस दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा मतलब कि पिछली बार से अच्छा मतलब कि रुझान है। लेकिन अभी की बार चुनाव की तिथि भी घोषित नहीं हुई और आप अभी से लगे हुए चुनाव में, तो इसका आने वाले चुनाव में क्या असर होगा कोई? देखो, चुनाव जब भी होंगे वो एक सेकेंडरी चीज़ है। क्या होता है कि पिछली बार जो हम लेट मतलब कि खड़े हुए थे इलेक्शन में, वो उसके मुकाबले हमने मतलब कि खुद महसूस किया कि चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता, उसको मतलब कि लोगों को दिल को टच करना पड़ता है। हाँ, यानी कि आप जीरो लेवल से जीरो लेवल से ही हमने मतलब कि स्टार्टिंग की है, और जीरो लेवल से करते 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 अभी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यदि आपको आम जनता पार्षद के रूप में चुनती है तो आप बच्चों के लिए क्या क्या कार्य करोगे? बच्चों के लिए हमारा जो रहेगा, हमारे वार्ड के अंदर क्या है कि एक लाइब्रेरी नहीं है, बच्चों की पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं है। और एक खिलाड़ी की जो बात करें, मतलब कि जो मतलब खेल कूद के लिए तैयारी करते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर मतलब कि कहीं मतलब ग्राउंड नहीं है जहां वो प्रैक्टिस कर सके किसी भी चीज़ को लेके। और मैं भी ये चाहूँगा कि नीरज जैसा खिलाड़ी हमारे वार्ड से भी निकले। तो उसके लिए उस लेवल की सोच होनी चाहिए, उस तरह का मतलब कि आपके माइंड में मतलब प्रोसेस होना चाहिए, और तभी वो चीज़ें हो पाती हैं। अब की बार आपके वार्ड में से कितने उम्मीदवार खड़े? अब की बार भी हमारे वार्ड से 4-5 कैंडिडेट तो रहेंगे, अब की बार भी रहेंगे वो कैंडिडेट, और सबका अपना अपना तरीका है काम करने का। हमारा तरीका ये है कि हम बढ़ने के बाद भी और आज भी हम लोगों को अपने घर पे आने नहीं देते, हम उनको घर पे ही सर्विस देंगे। मतलब कि बनने के बाद भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि मतलब कि लोगों की सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम करें। काम तो सब करते हैं पर सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना। लोग काम करते हैं कि हमने ये किया, वो आज क्या रहता है कि जो भी उम्मीदवार हैं जो है वो सिर्फ साइन तक सीमित रहते हैं कि पर आज समय ये है कि हमें लोगों को साथ लग के काम करवाना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई साइन तो उसने कर दिए हैं, पर वो एक दूसरे मतलब किसी गजेटेड ऑफिसर या किसी का साइन करवाने के लिए उसको चक्कर काटने पड़ते हैं। तो हम मतलब कि उसको बोलते हैं कि आपको किसी का साइन नहीं करवाने, आप हमें बताओ कि क्या काम करवाना है, हम आपके घर से ही डॉक्यूमेंट लेंगे, सब साइन वाइन करवा के आपको घर भी देंगे। तो ऐसे मतलब कि हमने मतलब स्टेप उठाया है। साथियों, मुख्य बात यह है कि वार्ड नंबर 23 से अब की बार यहाँ पर 5 उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन कमल भट्ट अपने 2 या 2.5 सालों से ही इलेक्शनों की तैयारी में जुटे हुए हैं, और इस बार लगता है कि भारी रुझानों से कमल भट्ट जी उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं।